चालू हो गया, फिर कल खींच दे। तो 11 का अब विविध क्वेश्चनों में से जो जनरल के हैं वो बता रहा हूं, एक दो ठो। 11th अकाउंटेंसी, रोज नामचा, तो मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 32 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। 1 जनवरी 2000 को पूनम ने 8,000 रुपये नगद तथा 2,000 रुपये के माल से व्यवसाय प्रारंभ किया। उसके व्यवहार निम्नलिखित थे। ये वाला है। तो दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, राशि, ये डेबिट है, राशि क्रेडिट। पूनम के पुस्तक में पंजी प्रविष्टियां। पूनम के पुस्तक में प्रविष्टियां। ठीक है। दिनांक है सन 2000। जनवरी 1। पूनम ने 8,000 रुपये नगद 2,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया। रोकड़ खाता डेबिट, स्टॉक खाता डेबिट, पूंजी खाते से। रोकड़ 8,000 और स्टॉक है 2,000, दोनों मिला के हुए 10,000। यहाँ लिखना है व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, व्यापार प्रारंभ किया। फिर जनवरी 10, एक्स को 3,000 रुपये तथा वाई को 2,000 रुपये का माल उधार बेचा। जनवरी 10, एक्स को भी उधारी बेचा,
वाई को भी उधारी बेचा तो उनसे पैसे नहीं मिले, इसलिए एक्स का खाता डेबिट वाई का खाता डेबिट विक्रय खाता से। एक्स को माल बेचा 3000 का उधारी, वाई को 2000 का उधारी, विक्रय किया कुल मिला के 5000। यहाँ लिखेंगे उधार माल बेचा, उधार माल बेचा। फिर है 15 तारीख, दिलीप से 5000 रुपये के माल का आदेश मिला। यहाँ लिख देना है आदेश की प्रविष्टि नहीं होगी। आदेश होता है उसकी कोई प्रविष्टि नहीं होती है। आदेश में माल का आना नहीं होता ना, माल का जाना नहीं होता, इसलिए उसकी प्रविष्टि नहीं होती। 25 तारीख, हाँ 20 तारीख, एक लिपिक ने 600 रुपये की चोरी कर ली। चोरी से हानि खाता डेबिट, चोरी से हानि खाता डेबिट, रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से 600 रुपये का, 600 रुपये का चोरी कर लिया वो। फिर है 25 तारीख, ब को 4000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा और 10% नगद बट्टे पर बेचा। उसने आधी राशि नगद दी। तो इसकी एंट्री होगी, ब को बेचा, आधा पैसा दिया, आधा नहीं दिया, आधा नहीं दिया तो ब पाया माल, इसलिए ब का खाता डेबिट, ये उधारी जो आधा पैसा नहीं दिया उसके लिए, और जो आधा पैसा मिला उसमें रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट, विक्रय खाता से। ऐसे होगा, गणना करके बता रहा हूं मैं। कितने का माल? 4000 का। ये 4000 सूची मूल्य का माल है, इसका 20% व्यापारिक बट्टा है, तो 20% होता है 800 रुपये। इसका लेखा नहीं होगा, इसका लेखा नहीं होगा। ये 4000 में 800 घटेगा तो बचेगा 3200, इसी का लेखा होगा, 3200 का लेखा होगा। इसका 50% उधारी और 50% नगद है। 3200 का 50%, 1600 रुपये नगद एवं 1600 रुपये उधार है। ठीक है, तो उधारी के लिए तो ब डेबिट में 1600 हो जाएगा, और जो नगद है उसमें नगद बट्टा है 10% 1600 में, तो नगद बट्टा निकालते हैं। नगद बट्टा
1600 गुणा 10/100 बराबर 160 रुपये हुआ। तो 1600 में 160 रुपये नहीं मिलेगा, 40, 5 में 1 गया 4, ये मिलेगा। कितना रुपये मिलेगा? 1440 रुपये मिलेगा। तो रोकड़ खाता डेबिट में लिखेंगे 1440, बट्टा खाता डेबिट में 160, और हमारा विक्रय खाता से 3200, विक्रय खाता से हो जाएगा 3200 रुपये। माल उधार एवं नगद बेचा, ऐसी एंट्री हो गई। समझ आ रहा है ना भाई? फिर 30 जनवरी को ए से 10,000 रुपये उधार लिए। 30 तारीख उधार लिए तो रुपये आया व्यापार में, तो रोकड़ खाता डेबिट। रोकड़ खाता डेबिट ए के ऋण खाता से, ए के ऋण खाता से लिखेंगे। कितना है ये? 10,000 रुपये। ये ऐसे होगा। फिर इसका योग कर देंगे जनरल का योग। तो 10, 5, 15, 3, 18, 10, 28,800। इस तरह से आपका एंट्री होगा। रोकड़ लगाया और माल भी लगाया और व्यापार चालू किया, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट, स्टॉक खाता डेबिट, पूंजी खाता से। फिर एक्स और वाई दोनों को उधारी माल बेचा, इसलिए एक्स खाता डेबिट, वाई का खाता डेबिट, विक्रय खाता से हुआ है। फिर 15 तारीख को आदेश है, माल का आदेश है, तो आदेश का कोई एंट्री नहीं होता। 20 तारीख को एक लिपिक ने 600 रुपये चोरी कर लिया, तो चोरी से हानि खाता डेबिट, रोकड़ खाता से। फिर ब को 4,000 रुपये सूची मूल्य का माल बेचा, जो कि 20% व्यापारिक बट्टा, 10% नगद बट्टे पर बेचा, जिसकी आधी राशि नगद दिया। तो 4,000 का हमने 20% निकाला, 800 रुपये व्यापारिक बट्टा हुआ। उस व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं होता है, इसलिए 4,000 में 800 घटाया तो 3200 रुपये का लेखा होता है। कितने का होता है? 3200 का। 3200 का लेखा होगा, उसमें आधा नगदी और आधा उधारी है। तो 3200 का आधा होता है 1600 रुपये। 1600 रुपये नगदी का है और 1600 उधारी का है। तो जो नगदी होता है उसी में नगद बट्टा मिलता है। तो नगद बट्टा निकाले हमने 1600 का 10% 160 रुपये। तो 1600 में 160 रुपये नहीं मिलेगा, तो मिलेगा 1440 रुपये। और जो उधारी है उसमें कोई बट्टा नहीं, सीधा सीधा 1600 दिखाएंगे। तो ब जिसके लिए पैसा नहीं दिया, तो माल का पाने वाला ब है 1600 रुपये, और आधा पैसा मिला तो रोकड़ खाता डेबिट 1440 बट्टा घटा के, और बट्टा खाता डेबिट 160 रुपये। कुल मिला के विक्रय खाता से हुआ 32,000 रुपये, 3200 रुपये। ठीक है। इसके बाद है ए से ऋण लिया, उधार लिया, कितना? 10,000 रुपये। तो रोकड़ तो आया व्यापार में, तो रोकड़ खाता डेबिट 10,000, ए के ऋण खाता से 10,000। इस तरह से आपकी एंट्री होती है। और जनरल का योग होता है 28,800, 28,800 होता है। ठीक है। इस तरह से ये आपका बनेगा सवाल। आप 33 बनाते हैं।
ठीक है, 33 नंबर सवाल। 33 नंबर है, निम्नलिखित व्यवहारों को श्री राजीव रंजन की जर्नल में लिखिए। राजीव रंजन की पुस्तक में प्रविष्टियां। ठीक है, राजीव रंजन की पुस्तक में प्रविष्टियां। पहला है, राकेश से 25,000 रुपये प्राप्त किए जो कि गत वर्ष उसके खाते में डूबत ऋण के रूप में लिख दिए गए थे। ये सामान्य एंट्री में रोकड़ खाता डेबिट राकेश से होता, लेकिन ये पैसे को डूबत ऋण मान लिया था राजीव रंजन ने। ठीक है, पिछले वर्ष इसको डूबत ऋण मान लिया था कि पैसे और नहीं मिलेगा, अब वो डूब गया और उस समय उसके हिसाब से उसको अलग कर दिया, लेकिन ये अभी मिल गया, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट डूबत ऋण खाता से होगा। पहला, रोकड़ खाता डेबिट डूबत ऋण खाता से 25,000 रुपये। डूबत ऋण वसूल हुए। फिर दूसरा, 4 लिपिकों का वेतन 60,000 रुपये देय है। देय है माने अदत्त है, आउटस्टैंडिंग है, नहीं दिया गया है, देना है, वेतन देना है, नहीं दिया गया है, तो इसका एंट्री होता है वेतन खाता डेबिट अदत्त वेतन खाता से, अदत्त वेतन खाता से 60,000 रुपये। तीसरा एंट्री होगा, चालू वर्ष में चुकाए गए किराए में 20,000 रुपये अगले वर्ष से संबंधित है। इस साल जो पैसे पटाया किराया का दिया, उसमें ज्यादा पैसे दिया अगले साल के लिए। पूर्वदत्त, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वदत्त। चालू वर्ष से या इस महीने से अगले महीने या अगले वर्ष के लिए भी पैसे दे दिए जाते हैं, उसे कहा जाता है पूर्वदत्त। उसे क्या कहा जाता है? पूर्वदत्त कहा जाता है। तो यहां पर एक किराए का है, तो पूर्वदत्त किराया खाता डेबिट किराया खाता से होगा। पूर्वदत्त किराया खाता डेबिट किराया खाता से 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। फिर चौथा है, फर्नीचर 60,000 रुपये लागत का है पर 10% ह्रास लगाइए।
ह्रास लगाना है तो उसकी एंट्री होती है ह्रास खाता डेबिट फर्नीचर खाता से। फर्नीचर लगातार चलती है तो घिसती है, हानि है एक प्रकार सा। ह्रास क्या है? व्यापारिक हानि मानी जाती है, इसलिए ह्रास खाता डेबिट कहाँ से ह्रास होता है? फर्नीचर से। तो 60,000 का 10%, 60,000 का 10%, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये ह्रास होगा। फिर पांचवा है 10 लाख रुपए की पूंजी पर 10% ब्याज लगाइए। पूंजी पर ब्याज लगाना है 10 लाख का 10% बराबर 1 लाख होगा। एक लाख रुपये पूंजी पर ब्याज, इसकी एंट्री होगी पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट पूंजी खाता से। 1 लाख पूंजी पर ब्याज लगाया 10%, उसकी एंट्री ऐसी होती है पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट पूंजी खाता से। छठवां है आहरण पर 5% ब्याज के लगाइए। आहरण पर 5,000 रुपये ब्याज के लगाइए। आहरण व्यापार का स्वामी राजीव रंजन ने किया है, जितना भी आहरण किया हो, लेकिन उस आहरण पर 5,000 ब्याज लगाने बोल रहा है, तो इसकी एंट्री होगी आहरण खाता डेबिट आहरण पर ब्याज खाता से। आहरण खाता डेबिट आहरण पर ब्याज खाता से 5,000 रुपये। ये ऐसी एंट्री होगी। इस तरह से आपका ये सवाल बन जाता है। देखिए एक बार, राकेश से 25,000 प्राप्त किए, लेकिन उस 25,000 रुपये को पिछले साल डूबा ऋण मान लिया गया था, इसलिए इसका एंट्री हुआ रोकड़ खाता डेबिट डूबा ऋण खाता से। दूसरा, चालू 4 लिपिकों का वेतन 60,000 रुपये दिया है, मतलब 20 वर्ष कर्मचारियों ने काम कर लिया है लेकिन वेतन नहीं दिया गया है, उसको देना है, तो उसकी एंट्री होती है। इसका नाम क्या है? मूल वेतन का है, तो वेतन खाता डेबिट अदत्त वेतन खाता से 60,000। इसी प्रकार जो किराया इस वर्ष चुकाया गया, उसमें अगले वर्ष के लिए 20,000 दे दिए गए हैं। अगले वर्ष के किराए के लिए कितना दे दिया गया है? 20,000, जो कि वो पूर्वदत्त कहलाता है।
अगले वर्ष के लिए पैसे जो दिया जाता है पूर्वदत्त है, इसलिए पूर्वदत्त किराया खाता डेबिट 20,000 किराया खाता से। फिर 60,000 के फर्नीचर हैं, उस पर 10% ह्रास लगाने बोला, तो उसकी एंट्री होती है ह्रास खाता डेबिट संपत्ति के खाता से, यानी कि फर्नीचर खाता से। 60,000 का 10% निकाले 6,000 आया। इसी प्रकार 10 लाख की पूंजी पर 10% ब्याज लगाइए, पूंजी पर ब्याज लगाना है, तो 10 लाख का 10% निकाला 1 लाख बना, तो पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट 1 लाख, पूंजी खाता से 1 लाख। इसी प्रकार प्रश्न ने करना है आहरण पर 5,000 रुपये ब्याज के लगाइए। आहरण मालिक करता है, इसलिए आहरण खाता डेबिट आहरण पर ब्याज खाता से 5,000। इस तरह से आप इसकी एंट्री होती है। इसका टोटल कर देंगे 1 लाख 5, 5, 10, 11, जोड़ देते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 11, 5, 16, 16, 3, 6, 9, 2, 11, 11, 12, 11, 85 और 15, 1,05,000, 1,11,000, 2,11,000, 2,16,000, 2 लाख, यही योग। इस तरह से सवाल बनेगा। ठीक है, मेरा पढ़ाना यदि आप लोगों को पसंद आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे, और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, फिर और है फिर मैं एक 37 नंबर का सवाल बनाता हूं। क्योंकि बीच का सवाल तो वैसे वैसे ही हैं, इसलिए आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। 37 नंबर सवाल देखिए थोड़ा। सैंतीस नंबर सवाल। निम्नलिखित के लिए हर्षवर्धन की पुस्तक में जनरल प्रविष्टियां दीजिए। हर्षवर्धन की पुस्तक में
हर्षवर्धन की पुस्तक में पंजी प्रविष्टियां हैं। पहला, 500 रुपये की एक ऋणी ने 1 रुपये में 75 पैसे की दर से राशि प्राप्त हुई। एक ऋणी था, उससे 500 रुपये लेना था, लेकिन वो 500 रुपये नहीं दे पाया, रुपये में 75 पैसे दिया। रुपये में 75 पैसे दिया तो एंट्री होगा पहला, जितना पैसा मिला उसके लिए रोकड़ खाता डेबिट, और जो पैसा नहीं मिला उसके लिए डूबत ऋण खाता डेबिट। डूबत ऋण खाता डेबिट ऋणी के खाते से। देखिए, 500 रुपये लेना था, रुपये में कितना दिया? 75 पैसे। तो 75 बटे 100, 1 रुपये के 100 पैसे होता है, तो 75 पैसे दिया इसलिए बटे 100 काट दिए। 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 रुपये मिला। कितना मिला? 375। और कितना नहीं मिला? 125 रुपये नहीं मिला, वो पैसा डूब गया। ये 500 का हिसाब पूरा हुआ। दूसरा एंट्री, 200 रुपये का माल अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। तो अग्नि से हानि, अग्नि से हानि खाता डेबिट क्रय खाता से या स्टॉक खाता से। क्रय खाता से क्रय किया गया माल ही हानि हुआ है। कितने का? 200 का। तीसरा एंट्री, 15 रुपये की कटौती दिनेश को दी। 15 रुपये कटौती दिनेश को दी। दिनेश को आपने माल बेचा होगा, हर्षवर्धन ने माल बेचा होगा, उससे जो रुपये लिया उसमें 15 रुपये को उसको नगद कटौती दी, तो दी गई कटौती हानि है, इसलिए बट्टा खाता डेबिट। बट्टा खाता डेबिट दिनेश से, दिनेश से 15 रुपये का। फिर चौथा, मनोज से 75 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ। कमीशन के रूप में रोकड़ आया, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट। कमीशन खाता से कितने रुपये? 75 रुपये। पांचवा एंट्री, बैंक ने बैंक व्यय के 30 रुपये लगाए। बैंक काम करते हैं व्यापारियों का, तो जो काम करते हैं इसलिए अपना खर्च लेते हैं, उसको लिखेंगे बैंक व्यय। बैंक व्यय खाता डेबिट बैंक खाता से। 30 रुपये।
इस तरह से आप एंट्री हो जाता है पूरा। एक बार फिर शुरू से, एक ऋणी से 500 रुपये लेना था, लेकिन वो रुपये में 75 पैसे ही दिया, इसलिए जितना रुपये मिला 500 रुपये का 75% निकाल दिए, 375 रुपये होता है। तो 375 से रोकड़ खाता डेबिट। और कितना पैसा नहीं मिला, 125 रुपये। अब वो वहाँ से पैसा मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो डूबा ऋण में चला गया। डूबा ऋण खाता डेबिट कहाँ से, ऋणी के खाते से 500 रुपये। दूसरा, माल कुछ 200 रुपये का आग में जल करके नष्ट हो गया, इसलिए अग्नि से हानि खाता डेबिट। क्रय खाता से या स्टॉक खाता से लिख सकते हो, मैंने क्रय खाता ही लिखा है। जो माल व्यापारी ने खरीदा था वही माल जला है, इसलिए अग्नि से हानि खाता डेबिट क्रय खाता से। तीसरा है, दिनेश को बट्टा दिया 15 रुपये, तो दिया गया बट्टा हानि है, इसलिए बट्टा खाता डेबिट दिनेश से 15 रुपये 15 रुपये। कमीशन के 75 रुपये प्राप्त हुए, रोकड़ आया कमीशन के रूप में, तो रोकड़ खाता डेबिट कमीशन खाता से। फिर बैंक ने बैंक व्यय के लगाए 30 रुपये, पैसे तो बैंक में ही है। हर्षवर्धन का पैसे कहाँ है, बैंक में है। बैंक ने हर्षवर्धन का काम किया, इसलिए वो वहीं काट लिया, इसीलिए बैंक व्यय खाता डेबिट बैंक खाता से हुआ, रोकड़ खाता से नहीं होगा, क्योंकि पैसे तो बैंक में है, बैंक को जमा करना पड़ेगा, इसलिए बैंक व्यय खाता डेबिट बैंक खाता से। 30 रुपये 30 रुपये, इसका टोटल कर देंगे 700 और 820 रुपये होना चाहिए, 820। इस तरह से आपका ये सवाल बना है, ठीक है। मेरा पढ़ाना आप लोगों को समझ आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। कमेंट भी दीजिए, कोई सवाल में कठिनाई है तो उसको बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।